यह रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा आखिर घर से क्यों भाग गई थी और वो घर में वापस कैसे आई, और वे जब घर में आई तब आखिर में नायरा जो अपनी माँ से नाराज रहती थी तो आखिरकार उनसे गले कैसे मिली। आइए जानते हैं कहानी में। नायरा और उसकी दोस्त सुकन्या का उसके बॉयफ्रेंड को लेकर विवाद हो जाता है। उसमें सुकन्या गलती से उसके बॉयफ्रेंड को मार डालती है। इस दौरान दोनों डर जाते हैं और दोनों भाग के ट्रेन में चले जाते हैं, पर यहाँ पर सुकन्या का नायरा से भी झगड़ा हो जाता है और सुकन्या को ट्रेन से धक्का लग जाता है और वह भी मर जाती है। फिर अक्षरा नायरा को घर ले आती है, पर पुलिस तहकीकात करती है कि आखिर सुकन्या कैसे मरी। उन्हें नायरा पर शक होता है, पर अक्षरा पुलिस वालों को समझाती है मेरी बेटी ने सुकन्या को नहीं मारा है और अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो मैं आपके पास लेकर आऊंगी। पर यह बात नायरा गलत तरीके से सुन लेती है। इधर पुलिस मान जाती है और अक्षरा और फैमिली नायरा को यह अच्छी बात बताने जाते ही हैं, पर उस नायरा को लगता है उसकी माँ उसको जेल भेज देगी, हालांकि उसने सुकन्या का मर्डर नहीं किया है। यही सोच के रोते रोते वह घर से दूर भाग जाती है और परिवार वाले उसे ढूंढते रह जाते हैं। कहानी में लिप आता है नायरा ऋषिकेश में एक आश्रम में काम करने लग जाती हैं, पर अक्षरा और उसके परिवार हमेशा दिन रात उसकी राह देखते रहते हैं। एक दिन अक्षरा उसकी तलाश में ऋषिकेश चली जाती है। वो सही जगह जा रही होती है। अक्षरा को आखिरकार नायरा मिल ही जाती है। वे उसे बहुत मनाती है, फिर वे शर्त वगैरह रखकर घर चली आती है। नायरा अपने आश्रम को छोड़ने में मन नहीं लगता, पर वह जैसे तैसे चली जाती है और उसे बीच बीच में पापा भाई की याद भी तो आती है। उनसे ही मिलने के लिए थोड़ा बेचैन होकर वह घर चली आती है। घर चलकर सब उसका स्वागत करते हैं। उसके पापा, उसका भाई, उसकी चचेरी बहनें उससे इस तरह से बात करते हैं ताकि उसका मन लगे। वे सबसे माफी भी मानती है और सबसे प्यार भी करती है, लेकिन अक्षरा से बुरा व्यवहार करती है। वो उससे बात नहीं करना चाहती है और वो उससे मानने से भी इनकार करने लग जाती है। सब लोग उससे प्यार से बातें करते हैं। अक्षरा भी जब प्यार से बात करती है और आखिर माफी भी मानती है तो नायरा उसको धुतकार देती है। वे अक्षरा को माफ नहीं करती है और अक्षरा को उससे दूर ही रहने को बोलती है। हालांकि अक्षरा उसको हमेशा मनाने के फिराक में रहती है। घर वाले भी तसल्ली देते हैं कि जल्दी वो अपने रूठे को मना लेंगे। एक दिन नायरा का डांस कंपटीशन रहता है। वो उसके लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रही होती है। जब वह डांस कंपटीशन में जस्ट जाने वाली होती है तब उससे मिलने उसका दोस्त चंदू आता है और वह बोलता है कि नायरा मुझे बचा लो, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो नायरा ने पूछा कि तुमने क्या किया, तो चंदू झूठ बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की। तो नायरा उसे बोलती है कि जब तुमने चोरी की नहीं तो डरना क्यों। जब पुलिस बल आता है तो उनके सामने नायरा उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जो सच है वे सच है, अगर तुमने चोरी नहीं की तो घबराना कैसा। इसी बीच नायरा को अपना पास्ट याद आ जाता है। उसे याद आता है कि मेरी माँ ने भी तो यही किया था। मैं उनको कितना गलत समझ रही थी कि मुझे जबरन पुलिस में पकड़ा देगी, लेकिन उन्होंने भी तो मेरी तरह सच्चाई का साथ दिया था। फिर वे बेचैन हो जाती है, पर जल्दी से डांस के लिए उसे अब रेडी होना होता है और फिर वे डांस करने लग जाती है। डांस करते करते वे रो भी देती है। आखिरकार डांस करने के बाद वे भागकर अक्षरा से जाकर गले लग जाती है और उनसे माफी मांग लेती है और माँ बेटी का इस प्रकार पुनर्मिलन हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी और ज्यादा रोमांचक कहानी सुननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।